हेलो विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल सैयद जे सोनावाला हाई स्कूल मेमदावाद ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के पहले काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य का शीर्षक है आराधना और इस काव्य के कवि है वसंत बापट। कवि का जन्म सन 1922 और निधन सन 2002 में हुआ था। वे महाराष्ट्र के सतारा जिले के रहने वाले थे और व्यवसाय से प्राध्यापक थे। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम काव्य के भावार्थ की चर्चा करेंगे। तो काव्य का शीर्षक है आराधना। तो आराधना का अर्थ होगा प्रार्थना, पूजा। कवि ने इस काव्य में भगवान से यही प्रार्थना की है कि हे भगवान, इस सारे संसार में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना जगे। इसके साथ साथ प्रत्येक मनुष्य के हृदय में दीन दुखियों के प्रति संवेदना जगे। इस संसार में अनेक प्रकार के भेदभाव फैले हुए हैं। इन सभी भेदभावों को दूर करके हमें विश्व बंधुत्व की स्थापना करना है। तो कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, अच्छे कार्य करें, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ उनके मन में सच्चे विचार आए, वे एक दूसरे से परस्पर प्रेम करें, दुखियों का दुख से छुटकारा हो, हम एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें और उसे दूर करने का प्रयास करें। सभी के मन में सहयोग की भावना हो। और कई लोग दुर्बल हैं, तो इन दुर्बल लोगों की रक्षा के लिए हमें भगवान से शक्ति मांगना है। वे कहते हैं कि हे भगवान, हमारे मन में साहस पैदा हो और हमें ऐसी शक्ति दो कि हम दुर्बलों की रक्षा कर सके। सभी के जीवन में नया प्रकाश फैले, हृदय में सुंदर भावनाएं हो और मन में सुंदर आशाएं। सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, सारे भेदभाव नष्ट करके मानवता का व्यवहार करें। लोगों के मन में वैर, वासना और बुरी इच्छाएं होती है, ये सभी इच्छाएं नष्ट हो जाए और सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्रता और बंधुत्व की कामना करें। तो कवि ने इस काव्य में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना का वर्णन किया है। सत्यम यानी सत्य, सुंदरम यानी सुंदरता और शिव यानी कल्याण। तो यह पूरा संसार सत्य, शिव और सुंदरम की भावना पर टिका हुआ है। अगर हर एक मनुष्य के मन में इन तीनों में से कोई एक भाव भी जग जाए तो उसके मन में एकता की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना अपने आप जगेगी। अगर
मनुष्य के मन में सत्य की भावना हो तो उसे चारों ओर सुंदरता ही दिखाई देगी, उसके मन में सुंदर भाव ही जगेंगे। और अगर उसके मन में सुंदर भाव जगेंगे तो उसके मन में कल्याण की भावना अपने आप जागृत होगी। तो इसी प्रकार हम इस संसार में विश्व बंधुत्व की भावना की स्थापना कर सकते हैं। तो अब हम काव्य की पंक्तियों की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो काव्य की पहली पंक्ति है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं देह रूपी मंदिर चित्त रूपी मंदिर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ। देह का अर्थ होगा शरीर और चित्त का अर्थ होगा विद्यार्थी मित्रों मन। तो कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं इस देह रूपी मंदिर और चित्त रूपी मंदिर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सारे संसार में सत्य सुंदर और मांगल्य की आराधना हो। यह सारा संसार सत्य सुंदर और शिवम की भावना से भर जाए। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि दुखियारों का दुख जाए, है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। इस संसार में कई लोग दुखी है, तो कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे मन में यही मन कामना है, मेरे मन की यही इच्छा है कि जो दुखी है उन दुखियारों का मैं दुख दूर कर सकूं। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना का अर्थ होगा कष्ट। तो कई लोग के हृदय में वेदना है, पीड़ित है कई लोग। कवि भगवान से कहते हैं कि जो पीड़ित है, इन पीड़ितों की वेदना को हम समझ सके ऐसी हमें संवेदना दो। संवेदना, समान वेदना। दूसरों के मन में जो पीड़ा है वैसी ही पीड़ा का हम अनुभव करें, तभी हम दूसरों के दुख को दूर कर सकेंगे। तो कवि भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम वेदना को परख सके, समझ सके, ऐसे हमारे मन में संवेदना आप जगाओ। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। इस दुनिया में कई लोग दुर्बल है। दुर्बल यानी कमजोर। तो ऐसे कमजोर लोगों की हमें रक्षा करना है। विद्यार्थी मित्रों, हम कमजोर की रक्षा कब कर सकते हैं? जब हम में पौरुष हो। जब हम में ताकत हो, साहस हो, तभी हम दुर्बलों की रक्षा कर सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि संसार में कई लोग दुर्बल हैं। ऐसे दुर्बलों की रक्षा के लिए हमें पौरुष की साधना करना है। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में हो भावना, सुंदरता की आश हो, मानवता की हो उपासना।
कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश फैले, ऐसी मेरे अंतरंग में, ऐसी मेरे हृदय में आप भावना जगाओ। मैं चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता देखूं और मानवता की उपासना करूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। मानवता की उपासना तभी होगी, मनुष्य के मन में मानवता तभी जगेगी जब वह चारों ओर सुंदरता देखेगा। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो शौर्य का अर्थ होगा शूरता। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें शूरवीर बनाओ, हम शूर बनना चाहते हैं, और शूरवीरता के साथ साथ हमें धैर्य का गुण भी दो, धीरज भी दो। मेरी यही अभ्यर्थना है। अभ्यर्थना का अर्थ भी होगा विद्यार्थी मित्रों प्रार्थना। तो हमें धैर्य और शूरता प्राप्त हो, यही कवि प्रार्थना करते हैं। भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कवि की यही इच्छा है कि मनुष्य के बीच सारे भेदभाव जो है वह नष्ट हो जाए, किसी की किसी से दुश्मनी ना हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करें। कामना का अर्थ होगा इच्छा। तो तभी इस संसार में विश्व बंधुत्व की स्थापना होगी। तो सारे काव्य में कवि वसंत बापट ने विश्व बंधुत्व की भावना का वर्णन किया है। तो इस काव्य में कुछ शब्दार्थ है। ये शब्दार्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे।